दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान को क्यों माने, यानी कि भगवान को क्यों नहीं माने। जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं है उस चीज़ को क्यों माने या उस पर विश्वास क्यों करें। आज हम इसी पर बात करेंगे। इसके लिए हमको कुछ प्रमाण की ज़रूरत होगी ताकि हमको विश्वास हो जाए उस पर कि भगवान है या नहीं। इसके लिए हमको पुस्तकों की ज़रूरत होगी या तो स्थान की ज़रूरत होगी जिसको कि हम देख सके कि जो हमारी पुस्तकों में बताया गया है, यानी जो भगवान के बारे में बताया गया है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमको सनातन धर्म की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म की पुस्तकों में भगवान के बारे में बताया गया है। ये हिंदू धर्म में है, दूसरे धर्म में भी उनकी धर्म के बारे में बताया हो गया। तो हमको विश्वास, हमको जानने के लिए कि भगवान है या नहीं, इसके लिए हमको सनातन धर्म की पुस्तकों के बारे में जानना हो गया। तो हम जो सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, भगवत गीता, रामायण और महाभारत, ये पुस्तकें हैं जिसमें भगवान के बारे में बताया गया है। ये तो पुस्तकों हैं जिसमें भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि भगवान है कि नहीं जो लिखा है। तो इसके लिए जो और भगवान को छोड़ के जो और बात बताई गई है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। अगर ये सही है, जो पुस्तकें के बारे में लिखा गया है, तो भगवान के बारे में बताया गया है वो भी सही होगा। तो हम ऋग्वेद, वेद में देखेंगे कि वेद में क्या लिखा हुआ है। वेद जो हमारे हैं उसमें ऐसी जानकारियां हैं जो दूसरे देश आज जान पा रहे हैं, लेकिन हमारा आज से बहुत हजारों साल पहले जो वेद लिखे गए थे उसमें ये सब जानकारियां लिखी हुई थी। कौन सी जानकारियां थी इसके बारे में हम जान लेंगे। तो जो जानकारियां लिखी हुई थी, अभी का समय में जो ग्रह के बारे में दूसरा देश पता कर पा रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा की दूरी पता कर पा रहे हैं, धरती से चंद्रमा सूर्य की दूरी पता कर पा रहे हैं, जो हमारा चिकित्सा है, आयुर्वेदिक है, ये सारी जानकारियां उसमें लिखी गई है, जो कि आज रिसर्च हो पा रहा है, यानी रिसर्च किया जा रहा है। उस समय हम लोग उस वेद में आज का जो रिसर्च किया जा रहा है और उस समय का रिसर्च है सेम, यानी सत्य पाया गया है, दोनों समान है। जैसे धरती और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है ये हम लोग कुछ साल पहले पता कर पाए, लेकिन जो हमारा हनुमान चालीसा है तुलसीदास रचित, उसमें सूर्य और धरती के बीच की दूरी है जो सही सही बताया गया है। तो ये बहुत सी जानकारियां हैं, जैसे कि वायुयान बनाना, यानी हवाई जहाज बनाना। हवाई जहाज बनाया गया, दूसरा देश ने बनाया, लेकिन हवाई जहाज बनाने की विधि हमारी वेदों में बताया गया। वो भी एक नहीं 100 तरह की हवाई जहाज बनाने की विधि हमारे वेदों में बताया गया है। चिकित्सा के बारे में हमारे वेदों में बहुत विधिवत बताया गया है, जो कि आज रिसर्च करने पर मालूम चल रहा है कि ये सत्य है। जैसे जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, ये सब जो बातें हैं वो हमारी वेदों में लिखित है, जो कि आज हम रिसर्च के द्वारा जान पा रहे हैं। एक बार प्रोफेसर लक्ष्मण ने बताया कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ उस समय 10 करोड़ जनसंख्या थी, जबकि उसी समय जो हमारे वेद और पुराणों में लिखा हुआ है कि 33 करोड़ जनसंख्या थी। ऐसा कैसे हुआ कि हमारी जनसंख्या 10 ही करोड़ थी और देवी देवताओं की जनसंख्या 33 करोड़ थी? ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो देवता को मानते हैं वो सिर्फ मनुष्य को नहीं मानते हैं, बल्कि जो देवता को मानते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं पशु, पक्षी, नदियाँ, मनुष्य। ये सब
जितने हैं वो सब मिलाकर 33 करोड़ देवता होते हैं। तो इसमें हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको फुसलाने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमको देवी देवता किसको बोलते हैं। हम इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय बना हुआ है वो ये है कि हम भगवान बुद्ध को मानेंगे, हम भीम को मानेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानेंगे, जो देवी देवताओं के खिलाफ थे। दोस्त, हम बताना चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे, स्वामी विवेकानंद थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये तीनों ने ही हमारे वेद उपनिषद को पढ़ा था। और ये वेद उपनिषद कौन है? सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, जिसको विधिवत पढ़ के आज ज्ञान प्राप्त किया है भगवान बुद्ध ने, स्वामी विवेकानंद ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हमारे वेद उपनिषद को पढ़ा था। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था भगवान बुद्ध ने, स्वामी विवेकानंद ने। भगवान बुद्ध को आध्यात्मिक ज्ञान का वो प्रभाव था जिसने डाकू अंगुलीमान को अपने शब्दों में, अपने अध्यात्म के द्वारा कुछ ही शब्द बोलकर अपना शिष्य बना लिया था। वो अंगुलीमान डाकू जो राजा, प्रजा तो छोड़िए, राजा जिससे डरता था उसको देख के उसका खौफ इतना था, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा उसको अपना शिष्य बना लिया था। तो हमारी वेद उपनिषद और अध्यात्म में शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार फिर से सनातन धर्म को स्थापित किया था अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अध्यात्म किए थे। वो वेद और उपनिषद को पढ़े थे, उसने बताया था क्या क्या रिसर्च किया जा सकता है वेद और उपनिषद में। आजकल के जो मैथ लगाए जा रहे हैं, 60 का ट्रिक बताई जा रही है, वो वेदों से लिया जा रहा है। जिस मैथ को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का समय लग जाता था, पन्ना भर जाते थे, लेकिन आज हमारे वेदों से वो ट्रिक मिली है जिसको कुछ सेकेंडों में मैथ के क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो ऐसे हमारे वेद थे, इसमें लिखा हुआ है। आज भी जो स्थान है रामायण महाभारत में अंकित है, उस स्थान को देखने से मालूम चलेगा कि वो सही है कि नहीं है। आज जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत है और रिसर्च हो चुका है। आप जाइए, देखिए रामायण काल की जो जहाँ जहाँ पर अंकित स्थान है, जहाँ पर राम गए थे, वो स्थान आज भी वैसा ही है जैसे कि रामायण में लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ बात है और वो अगर आज भी दिखता है, उसको तो हमको सत्य मानना ही पड़ेगा। अगर ये बातें सब सत्य वेद और उपनिषद में लिखा हुआ है, तो अगर भगवान के बारे में अगर बताया गया है तो वो भी सत्य ही होगा। जब ये बातें जो विज्ञान आज सिद्ध कर पा रही है, हम बहुत साल पहले सिद्ध कर चुके थे, मतलब लिखा जा चुका था, वो बात सत्य है, तो भगवान के बारे में बताया गया वो 100% सत्य होगा। आज जो हम विश्व गुरु थे, बताया जाता है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसमें भी वेद उपनिषद गीता के बारे में रिसर्च किया जाता था और पूरा विदेशों में बताया जाता था कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। वो जो यूनिवर्सिटी थी जो वेद और उपनिषद पर रिसर्च किया करती थी, और हम विश्व गुरु थे, वो अगर सत्य मानती है तो ये सत्य ही होगा। हम आज गीता के बारे में बात करते हैं जो कि हम विदेशों में पढ़ाया जा रहा है। गीता का एक भी ऐसा श्लोक ना हो जिसको असत्य घोषित किया जा सके, यानी सत्य नहीं हो। वह आदमी जिसने गीता को बोला था, यानी लिखा था, जिसके मुख से गीता बताई गई थी, वो आदमी जिसकी बातें 100% सत्य है, चारों वर्ष पहले जो बातें बताई गई आज भी सत्य है,
उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं या नहीं, आप जरा सोचिए। वो व्यक्ति जो हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में वो बातें बोली जो आज भी सत्य है, उस चीज को हम सत्य माने या नहीं माने, आप जरा सोच लीजिए। हम बोलते हैं हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो देवताओं द्वारा ऋषियों को सुनाया गया था। अब जरा सोचिए, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, देवता मान लीजिए या कोई भी आप मान लीजिए, जिसने सुनाया था अपने ऋषियों को, उस आदमी को क्या माने? जो आज की हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है रिसर्च कर रही है, और वो पहले से हमको लिखा हुआ है, वो आदमी हमको बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है, उस आदमी को क्या माने, देवता माने या नहीं माने? और जो हमारे उपनिषद आज सत्य है, वो अगर भगवान के बारे में बता रहे हैं तो हम भगवान को माने या न माने, आप जरा विचार कीजिएगा। ये अलग बात है कि कुछ समय पहले हमारे वेद उपनिषद में छेड़छाड़ किया गया और एक जाति के ऊपर कटाक्ष कर दिया गया, जिसको हम पढ़ के जाति प्रथा के रूप में बट गए। वेद हमारा देवताओं द्वारा ऋषियों को सुनाया गया है, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। वेद के 28,000 पांडुलिपियाँ जो आज भी हमारे रिसर्च सेंटर पूना में रखा गया है, जिसमें से 30 पांडुलिपियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको विरासत के रूप में रखा गया है, जिसको विरासत का दर्जा दिया गया है। विरासत का दास्ता जो दर्जा दिया जाता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं दिया जाता है। उस पर एक रिसर्च टीम आती है, उसको रिसर्च करती है, या देखती है कि ऐतिहासिक है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं, और रिसर्च करने के बाद वो बताती है कि ये सत्य है कि नहीं। तो ये जो टीम आई थी वो रिसर्च की और इसके बारे में मालूम किया, जाना, इसके बाद में उसको विश्व विरासत घोषित किया। तो ऐसे हमारे वेदों के बहुत सी जानकारियां हैं जिसको रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग नहीं जान पाए। और विदेश वाले हमारी पुस्तकों को लेकर गए और वो रिसर्च कर रहे हैं और हमसे आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं कि हम जब आज़ाद हुए थे तो 10 करोड़ थी जनसंख्या और देवी देवता 33 करोड़ थे। तो हमको जानने की ज़रूरत है कि इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, हमारी ये जो पृथ्वी है या धरती है, ये कर्म प्रधान है। इसमें जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण ने एक और बात बताई थी कि माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं, जो हमारी विद्या की माता है या जननी है। माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, जो धन की देवी है। और भगवान विश्वकर्मा की हम पूजा करते हैं, जो औजारों यानी बनाने वाले के भगवान है। लेकिन विदेशी हमसे आगे है, क्यों ऐसा हुआ? जब देवता हमारे यहाँ हैं तो विदेश में क्यों ऐसा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सत्य है कि हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, हमारे धार्मिक पुस्तकों वेद और उपनिषद में भी जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपको विद्या चाहिए तो पुस्तकें चाहिए, यानी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बॉडी बनानी है यानी शरीर बनाना है तो हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वैसा जिम करना पड़ेगा। अगर आपको धन चाहिए तो व्यवसाय करना पड़ेगा। अगर भगवान को चाहिए तो आपको अध्यात्म करना पड़ेगा। तो ये हमारी पुस्तकों में है, हजारों साल पहले बताया गया और आज भी सत्य है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। तो विदेश वाले हमारी पुस्तकों को ले गए, उस पर रिसर्च किया और उसने ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए जिससे कि वो आगे हो गए और हम पीछे रह गए।
हम इस बात को छोड़ दिया, हम अपना जो विरासत थी पुस्तकें उस पर रिसर्च नहीं किया, और वो लोग जाके रिसर्च किया यानी उस पर काम किया, वो ऐसा कर्म किया, उस क्षेत्र में वो लोग कर्म किया और वो लोग आगे हो गए, और हम लोग उस सर्च में पीछे हो गए, जाति पाति में बढ़ गए, अपने में भेदभाव हो गया और अपनी पुस्तकों को भुला दिए और हम पीछे हो गए। तो मेन यही कारण था हमारे पीछे होने का। दोस्तों, जब हमारा रामायण युग था या महाभारत युग था, यानी मान लीजिए त्रेता युग था, उस समय हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने आगे थे कि आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके आगे तुच्छ है। जरा आप सोचिए, हम मंत्रों द्वारा जब चाहे तब वर्षा करा सकते थे, जब चाहे तब आंधी ला सकते थे, जब चाहे तब सूर्य को छिपा सकते थे और जब चाहे तब सूर्य को ला सकते थे। हम उस समय की टेक्नोलॉजी में इतने आगे थे कि आप जरा सोचिए, उस समय का जो मंदिर बना हुआ आप देखिए, जो इमारतें बनी हुई है आप देखेंगे तो वैसा का वैसा ही दिखाई पड़ेगा। जबकि इस समय के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस समय की इमारतों को आप देखिए, इनकी नियत जो आयु है लगभग 100 बरिस है। हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग जिसको बोलते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, उसकी टेक्नोलॉजी 100 बरस की है, जबकि हमारा हजारों साल पहले जो इमारतें बनाई गई थी वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि वैसे ही हमारी इमारतें पड़ी हुई है। हम जरा सोचिए, हम जब चाहे तब कुछ भी कर सकते थे मंत्रों द्वारा, यहाँ तक कि हम मनुष्य को जीवित भी कर सकते थे। उस समय की ऐसी विद्याएं थी, ऐसी टेक्नोलॉजी थी हमारे ऊपर। आज जिसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है कि हम आदमी को जवानी मानी युवावस्था कैसे रह सकते हैं, उस समय हमारे मंत्रों में लिखा गया है कि हम कैसे मनुष्य को युवा अवस्था में रहने जैसा बना सकते हैं, या क्या किया जैसा कि मनुष्य युवा अवस्था को ही प्राप्त हो। आप देखे होंगे धारावाहिक में, सीरियल में, कि कुछ ऐसे मंत्र थे जिसके जो आदमी मर जाता था उसको भी जीवित किया जा सकता था। वो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कितनी विकसित थी। हमारी वेद और उपनिषद में लिखा गया है, जो आज रिसर्च किया जा रहा है, जिस पर विचार किया जा रहा है, उस समय यह सिद्ध कर दिया गया था, यानी सिद्ध हो चुका था कि कैसे क्या किया जा सकता है, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। दोस्तों, तो इससे तो यह तो पता चल जाता है कि जो वेद और उपनिषद में लिखा हुआ है वो सही है, यानी भगवान है। अब जरा सोचिए, जिसको एक बार सिर्फ नाम लेने से, उनका ध्यान लेने से हमको कुछ मुसीबतें ऐसा पड़ जाती है जो सही नहीं हो पाती है, उनका ध्यान लेने से ऐसा कुछ लगने लगता है कि नहीं, अब मेरे साथ कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होगा, मन में शांति मिल जाती है। क्या उसको हम माने या न माने आप जानिए, लेकिन मैं तो बोलता हूँ भगवान है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरा पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।